देवउठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बिहार यानी मिथिलांचल के तरफ ही ये रिवाज आपको रिचुअल देखने को मिलेगा और इस तरह की रंगोली हमारे मिथिलांचल के तरफ ही आपको देखने को मिलेगी। ये गीले चावल का पिसा हुआ मतलब चावल पिसा हुआ गीला हुआ रहता है, जिससे इससे रंगोली बनाए जाते हैं। सूखे चावल दक्षिण भारत या दूसरे तरफ महाराष्ट्र के तरफ सूखे चावल का जो बनाया जाता है रंगोली वो दूसरा होता है। ये बंगाल बिहार और उड़ीसा के तरफ ही सिर्फ गीले चावल का बनाया जाता है रंगोली, और ये इस तरह की रंगोली हमारे मिथिलांचल के तरफ ही बनाई जाती है। और देवउठनी एकादशी में ये विशेष रूप से है, जो भगवान को ये जताया जाता है जो आप आज जागे हैं और आप मेरे घर पधारे, जिसके लिए वो ये जताना चाहते हैं जितने आप गैस सिलेंडर जितने आपके घर में का यूज़फुल जो चीज़ें हैं, जैसे चूल्हे, पहले चूल्हा बनाया जाता था, अब तो ये ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं लोग, तो गैस ही का व्यवहार करते हैं। तो अब रंगोली में भी गैस ही बनाया जाता है। और ये जितने पैरों के निशान आप देख रहे हैं, इसका मतलब है आपके घर में कितने मर्द हैं यानी कितने पुरुष हैं और कितने लड़कियां हैं। लड़कियां यानी चप्पलों के रूप में दिखाया जाता है, जो इतनी लड़कियां हमारे घर में हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे इतना कोई कुछ खास पता नहीं है, कुछ खास उतना पता नहीं है, फिर भी मैं जो जो बताया गया मैं वो बनाई हूँ। जैसे कोठी होता है हमारे यहाँ, पहले जैसे 5 घर या 10 घर के बीच में एक बड़ा सा ढक हुआ हुआ करता था, जो दरवाजे पे यानी दनान घर के एकदम मुंह पे रोड पे रखा जाता था। इससे पता चलता था जो इनके पास ये कितने संपत्ति वाले हैं या कितने भरे पूरे हैं, तो वो भी बनाया जाता है। और अभी का टाइम में अभी तो गाड़ी बाइक 4 चक्का जिसके पास है वो भी वही धन संपत्ति वाले होते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जो धान का ढक बाहर में यानी दनान के बड़े सा जो रहता है दनान घर, वहाँ पे रहता था, तभी तभी पता चलता था ये बहुत पैसे वाले हैं। इसीलिए इस ढक भी, अब तो ढक किसी को पता भी नहीं होगा अभी का जनरेशन का। ऐसे तो मैं भी बाई चांस ही देखी हूँ, क्योंकि गाड़ी से आते जाते देखती थी, क्योंकि मैं पहले बोली गेट के सामने रखा जाता था बड़ा सा, कम से कम उसमें मतलब कि या क्या कहूँ 200 किलो या 500 किलो या 1000 किलो धान आ जाए, उतना उतना बड़ा रखा जाता था। इस तरह का ये रिचुअल होता है। और ये धान बीच में इसलिए रखा जाता है दोस्तों, जो भगवान को जताया जाता है, जय भगवान आप आए हमारे घर में, ये धान देखे और ये धान से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मेरे घर की स्थिति क्या है और किस तरह से आपको संवारना है। और भगवान के स्वागत में सारी रंगोली बनाई जाती है। उनका एक होता है ना, जो उनको इम्प्रेस करने के लिए इम्प्रेस किया जाता है, जो क्योंकि भगवान सबके घरों में कहा जाता है। जो ये खड़ाओं पर जो आप देखेंगे, अभी मैं खड़ाऊ भी बनाई हूँ, वो खड़ाऊ घर से बाहर तक लिया जाता है, जो या यूँ कहे बाहर से घर तक लिया जाता है, जिससे भगवान घर आते हैं, आज उठते हैं और घर में आते हैं। और दिवाली में घर से बाहर जाते हैं, खड़ा हो उस दिन घर से बाहर का निकलने का चित्र बनाया जाता है यानी रंगोली बनाई जाती है। और आज के दिन घर खड़ाऊ घर के अंदर किया जाता है, जो भगवान आज जागे हैं, आज घर के अंदर प्रवेश करेंगे। और इसी के लिए ये तुलसी विवाह का आज आप देख रहे हैं, ऐसे पीछे में देख रहे होंगे तुलसी माता के पीछे जो खड़ाऊ का निशान है। जी हाँ, मैं खड़ाऊ का निशान हमारे यहाँ ये प्रचलित है। तुलसी विवाह हमारे यहाँ नहीं प्रचलित है दोस्तों, वो इंटरनेट के युग है और इंटरनेट पे जो दिखाया जाता है वही आदमी किया जाता है। लेकिन हमारे घर में, मैं फ्लैट में रहती हूँ, फ्लैट में उतना जगह नहीं होता है जो मैं इस तरह का रिचुअल करूँ। और अभी इस बार मैं ससुराल में आई हूँ, तो ससुराल में खुला जगह ज़्यादा है और तुलसी का जो पौधा भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा जो नहीं कुछ देखा देखी भी अच्छा किया जाता है, बुरा ही नहीं किया जाना चाहिए, अच्छा भी किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने किया है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा मैंने तुलसी माता को किस कैसी साड़ी पहनाई है। और ये लाल जो देख रहे हैं भीतर मैंने बांध के रखा है, उनके सारे सर श्रृंगार। हमारे यहाँ खोइछा देने का रिवाज है, तो उन्हें खोइछा भी दिया गया है। जब हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो एक सुहागिन स्त्री को खोइछा अवश्य दिया जाता है।
इसलिए हमने भी खोइछा माता रानी को दिया है। चुन्नी दोस्तों, चुन्नी बहुत छोटी मिली क्योंकि मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ, और बाहर नहीं निकलने की वजह से जो कुछ भी मिला मैंने उन्हें उठाया। जो कोशिश की जहाँ तक हो सके मैंने जो कर सकूं। अब कुछ कमी है या किस तरह की विधि होती है, अगर आप लोगों के यहाँ होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी विधि बताएं, जिससे मैं आने वाले साल में फिर से तुलसी विवाह अगर पूरा संभव हो सके तो मैं अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग किस तरह से तुलसी विवाह करते हैं? ऐसे हमारे यहाँ बिना शालिग्राम का कोई पूजा नहीं होता है। शालिग्राम हमारे यहाँ प्रधान है। आप लोग जानते हैं भारत सत्यनारायण भगवान की पूजा में बिना शालिग्राम की पूजा नहीं होती। ऐसे भी हमारे यहाँ शालिग्राम रखा जाता है। तो तुलसी विवाह के अलावा हमारे यहाँ सब कुछ होता है। और आपके यहाँ क्या क्या होता है ये सब कमेंट करके बताएं। दोस्तों, हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि जो भी होता है क्या ऐसा होता है ना, जो हाँ मन मार के रह जाते हैं। अगर आप लोग प्यार नहीं दीजिएगा तो मैं फिर मन मार के ही रह जाती हूँ। कोशिश पूरा करती हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़ने का मुझे मौका दीजिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया, शेयर करें, और कमेंट में आप लोग का क्या विचार है ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।